वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। पीसीबी रिपेयरिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो मैं जानना चाहता हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों, और आपके लिए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो LG स्प्लिट AC की पीसीबी है, उसकी मैं आपको स्टडी बताता हूँ। SMPS प्लस आउटपुट, क्या क्या आउटपुट है और कैसे कैसे आउटपुट हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए आज ये दो पीसीबी रखी हैं सेम, क्योंकि मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर मैं उल्टा करता हूँ तो फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन बटन पर दबाएं, और सिस्टम ऑल आता है तो ऑल कर दीजिए। आप ऑल कर दोगे तो आपको हर नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात यह है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं आईसी समझाओ। तो आईसी का मैटर तो बहुत बाद का होता है, पहले एसएमपीएस समझिए आप। जिस बच्चे को एसएमपीएस आ गया ना, वो 90% मैकेनिक हो गया ये मान लो, क्योंकि एसएमपीएस के ज़्यादा फॉल्ट आते हैं, बल्कि आईसीयू की ओर के इनके फॉल्ट बहुत कम आते हैं। लेकिन चलो फिर मैं भी आज इसको कंप्लीट कराता हूँ LG को आपको। दूसरी बात, कोई ये समझे पुरानी पीसीबी है, नहीं भाई साहब, ये पुराना सिस्टम नहीं है, ये अभी 5 साल और चलेगा। ये आज मैं कहता हूँ ये 5 साल और चलेगा। तो इसके ऊपर आप मथन कीजिए, स्टडी कीजिए, तो आपका काम होएगा, तय होएगा। और सीखने वाले बच्चों से मेरा एक ही गुजारिश है कि वो हर रोज घंटे 2 घंटे वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और आप ये पूछते हैं मैं साहब कितने दिन में सक्सेस हो जाऊंगा, कितने दिन में सीख लूंगा, कितने दिन में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो देखो ये खुद पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सीखने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। हम लोग आज भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं हम। आप चाह रहे होगे कि सीखे सीखा है, तैयार है, नहीं, आज भी स्टडी करनी पड़ती है हमें। क्योंकि अब जैसे इन्वर्टर आ गया हो गया, कई कह रहे हैं कि इन्वर्टर की पीसीबी डालो। तो सर जी आपको पहले साधा ही नहीं आ रहा है, तो इन्वर्टर की तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं जब डालूंगा इन्वर्टर की तो इतनी डालूंगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। इन्वर्टर का काम मेरे को आता है, ये नहीं कि नहीं आता है, लेकिन मैं डालूंगा एक बार, थोड़ा स्तर तो रहे आप, उसके बाद मैं डालूंगा। इसकी आप स्टडी कीजिए, जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ आपको उस हिसाब से। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ कि मुझे क्या क्या समझाना है आप। तो मैं इस पीसीबी को देखिए, मैं तार लगा रखा हूँ, मोटर लगा रखा हूँ, तो मैं अब इसको ओके करता हूँ दोस्तों। सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये मेरी पीसीबी देखिए ये ऑन हो गई है, और ये मोटर मेरी चालू हो गई है। तो दोस्तों ये मोटर के लगे रहने से मैं अगर समझाऊंगा, स्टडी कराऊंगा तो दिक्कत होगी, तो मैं इस मोटर को हटाता हूँ, फिर आपको वोल्टेज स्टडी समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर हटाता हूँ इसको, और ये मैं मोटर को अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये मोटर अलग करनी जरूरी है दोस्तों, दिक्कत करती है। अब मैं थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, और ये अब आ गई है। अब दोस्तों ये मेरी पीसीबी यहाँ पड़ी है, मैं आपको इसमें बताता जाऊँगा इस तरीके से ये मीटर है। तो मैं मीटर को ऑन करता हूँ AC के लिए, AC वोल्टेज के लिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा DC वोल्ट है, मैं AC कर लिया हूँ। और दोस्तों एक कई बात देखते हैं कि लोग इसमें कैसे सेट होता है, उसमें कैसे सेट होता है, तो इसको भूल जाइए। मीटर को आपके पास जो आपका मीटर है उस पर आप काम कीजिए। मीटर सब सेम होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का ही फर्क होता है। तो मैं AC सेट कर लिया हूँ, इसको फ्रिक्वेंसी इसकी सेलेक्ट करता हूँ। ये पॉइंट मेरे को बताएगा अभी एकदम AC पे सेट है। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ चेक करता हूँ मेन मेरे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो देखिए आप 234, 33, 34 वोल्ट मेरे आ रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। एक ये हिमिंग कोयल लगी रहती है जो वाइब्रेट को रोकती है, करंट के वाइब्रेट को रोकती है। तो इस पे वोल्टेज मेरे कितने आ रहे हैं, 233, 34 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर दोस्तों इसमें नहीं है, इसमें डायोड लगे रहते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, वो ब्रिज बना हुआ है लेकिन बनाया हुआ ब्रिज होता बोलते हैं इसको, एक एक डायोड से। तो 2 डायोड मिलके यहाँ एक देखिए ये एक डायोड ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 से 1 प्लस उत्पन्न हो गया। अब इधर एक ये माइनस, एक डायोड ये माइनस हो गया, और एक डायोड ये माइनस हो गया। तो माइनस पे और इस पे अब मैं आउट पे चेक करता हूँ, तो मुझे DC पे लेना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं DC पे जाता हूँ। अब तो ये DC मोड आ गया मेरा, मैं DC मोड पे इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब DC मोड पे रहेगा ये। अब मैं डायोड के आगे चेक करता हूँ, तो ये प्लस आ गया मेरा ये, और ये माइनस आ गया। अब देखिए आप यहाँ मेरे वोल्टेज बन रहे हैं 210, ये ब्रिज रेक्टिफायर पे 210 वोल्ट बन रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ चेक करता हूँ, एक डायोड और बच गया मेरे पास। ये क्या है कि इस प्लस साइड में एक डायोड और लगा दिया,
इस वाले सिरे पे मैं चेक करता हूँ तो 210 वोल्ट बता रहे हैं, लेकिन आगे वाले सिरे पे चेक करूंगा तो 300 के ऊपर वोल्ट आएंगे। देखो ये 323 वोल्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ ये कैपेसिटर कनेक्ट हो जाता है, जो ये वाला कैपेसिटर है हाई वोल्ट का, ये कनेक्ट हो जाता है। तो इस पे आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 300 के ऊपर, जैसे 15-20 वोल्ट अगर 300 से ऊपर हैं तो आपकी यहाँ तक की लाइन क्लियर है, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे किसी कंपोनेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सर जी, ये आईसी लग रही है जिसको बोलते हैं अपन रेगुलेटर आईसी, इसके नंबर है LNK500PN। तो एक रेगुलेटर आईसी होती है दोस्तों, ये इसको ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देती है। तो देखिए यहाँ से ये माइनस का सिरा है, ये माइनस वाला सिरा जो सीधा इस पे ट्रांसफार्मर भी सीधा गया, ये पिन नंबर इस पे एक पे सीधा गया, एक नंबर पिन है ये, एक नंबर पिन पे सीधा गया। दूसरा वोल्टेज ये रेगुलेटर आईसी देती है इसको यहाँ, तो मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ, लेकिन ये हाई वोल्टेज होने के कारण मीटर हैंग होता है इसमें। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये माइनस वाला सिरा और ये प्लस वाला सिरा, तो ये देखिए अब देखो ये इस तरीके से हैंग होकर बताता है, क्योंकि हाई वोल्टेज होते हैं, समझ नहीं पाता है मीटर की क्या हो रहा है ये। इसलिए ये वोल्टेज अगर यहाँ मिल रहे हैं अपने, तो अपना यहाँ तक का ये आईसी काम अपनी कर रही है, अपनी काम आईसी काम कर रही है। अब आईसी के गेट पे ये जो अपना ये वाला ऑटो कपलर है, ये ऑटो कपलर इसको सिग्नल देता आईसी के गेट पे। तो दोस्तों ये इस और कपलर के इनपुट पे ये TL441 लगी रहती है। ये TL441 जिसको बोलते हैं अपन TL441, ये होती है आईसी होती है दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये आईसी है। ये इससे ये वोल्टेज इस ऑटो कपलर को मिलते हैं, ऑटो कपलर फिर इस आईसी गेट पे सिग्नल देता है। जैसे सिग्नल मिला ये आईसी ऑन हो जाती है अपनी, ऑन होते ही ये यहाँ वोल्टेज उत्पन्न हो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आउटपुट पे, एसएमपीएस के आउटपुट पे। तो आउटपुट में डीसी वोल्ट पे मेरा मीटर सही है, लेकिन ये हैंग होने के कारण मिस्टेक कर रहा था, मैं दोबारा से इसको सेट करता हूँ। अब ये मेरा 0 पे आ गया। अब मैं आउटपुट पे जाता हूँ। आउटपुट पे दोस्तों यहाँ एक माइनस से माइनस लगा लिया मैंने। अब यहाँ एक आईसी लग रही है जिसके नंबर है 78L05। जो आईसी कौन सी है? ये वाली है दोस्तों, ये जो ये दिख रही है आपको, ये काली वाली ये। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साहब 13 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9.13 वोल्ट ऐसे कुछ आ रहा है। तो दोस्तों ये इनपुट ये मेरा सही आ रहा है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आउटपुट के। इस आईसी 78L05 है, तो ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगी। तो मैं इस पर चेक करता हूँ। देखिए ये 5 वोल्ट 4.9 का मतलब ये 5 वोल्ट मेरे एक्यूरेट आ रहे हैं। तो ये दोस्तों ये तो हो गई अपनी एसएमपीएस। अब यहाँ क्लियर है। अब ये है जिसको कई दिमाग बोलते हैं, कई सीपीयू बोलते हैं, कोई कमांड आईसी बोलते हैं, जो भी आप समझते हैं उस हिसाब से आप ले लेंगे इसको। अब मैं दोस्तों इस जगह चलता हूँ कि सीपीयू पे वोल्टेज कैसे आते हैं। तो सीपीयू पे सर जी 5 वोल्ट आते हैं, जो मैं 5 वोल्ट आपको आराम से ट्रेस करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ ये नेगेटिव वोल्ट का सिग्नल है, तो मैं यह नेगेटिव यहाँ लगाता हूँ यहाँ, और प्लस पे चलता हूँ। तो प्लस दोस्तों यहाँ शायद मेरे को यहाँ मिलेगा, ये 5 वोल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। देखो ये 5 वोल्ट मिल रहे हैं। तो ये सीपीयू में ग्राउंड यहाँ से गया है, इसके लिए, इस सीपीयू के लिए ग्राउंड यहाँ से गया है, और ये जंपर लग के फिर यहाँ आ गया। देखिए 5 वोल्ट आ गए। अब ये वाली पिन है, अब आप ये वाली पिन को आप ध्यान रखें, ये वाली पिन पे 5 वोल्ट आने चाहिए, और ये ग्राउंड इस यहाँ से आता है। तो यहाँ लगा करके आप यहाँ चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आएंगे आपके, ये आ रहे हैं। तो आपकी सीपीयू का काम सप्लाई बिल्कुल मिल रही है। तो दोस्तों ये मेरा एसएमपीएस का काम अभी कंप्लीट हो गया है। मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से 12 वोल्ट मिलने के बाद ये वापस इस TL441 पे वोल्टेज आते हैं। ये इस रेगुलेटर को नहीं, सॉरी, ऑटो कपलर को ये वोल्टेज देती है। तो मैं यहाँ वोल्टेज चेक कराता हूँ ऑटो कपलर पे भी आपको। देखो कितने वोल्ट आ रहे हैं ऑटो कपलर पे, ये 0.1 वोल्ट आ रहा है सर, 0.1 वोल्ट। ऑटो कपलर पे 1 वोल्ट के अंदर अंदर आते हैं, तो ये 0.1 है। तो 0.1 इसकी रेगुलेटिंग 0.1 है। ये तो हो गया दोस्तों अपना एसएमपीएस कंप्लीट। अब मैं चलता हूँ आउट कंप्रेसर और प्लस इंडोर मोटर पे। तो मैं इंडोर मोटर का सेक्शन आपको दिखाता हूँ अभी कैसे होता है और क्या होता है। दोस्तों यहाँ एक ट्रांजिस्टर लग रहा है, देखिए जिस ट्रांजिस्टर को मैंने इस पीसीबी से हटा रखा है, लेकिन यहाँ लगता है, ये देखिए यहाँ ये 3 टांका लगता है, तो मैंने हटा रखा है इसको, तो जरूरत पड़ गई निकाल लिया मैंने। अब वो ट्रांजिस्टर यहाँ है दोस्तों, ये 3 पिन का,
यहाँ से ये रेगुलेटर होके और ये मोटर चलती है ये 2 पिन पे। तो यहाँ से ये तो हो गया डायरेक्ट, और ये वाला इस घूम करके आता है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो इसमें क्या क्या लग रही है और कहाँ से ये काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, जो सिग्नल आता है वो माइनस वोल्ट का आता है, प्लस वोल्ट का नहीं आता है, माइनस का आता है। तो मैं प्लस पे प्लस ले जाता हूँ मेरा, कि मेरा प्लस कहाँ आएगा, ये आउटपुट के अंदर ये आईसी आ गई, तो यहाँ ये मेरा प्लस आ गया। तो मैं प्लस पे आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मोटर पे कैसे काम करता है। तो देखिए ये सर 65,004 नंबर की आईसी है, और इस 65,004 नंबर इसके हैं 65,004, और ये 16 पिन की होती है। 8 पिन इधर है, 8 पिन इधर है। अब मैं दिखाता हूँ 8 पिन इधर तो है इनपुट, ये सीपीयू इसको सिग्नल देता है। अब ये होते हैं आउटपुट। आउटपुट में से क्या होता है दोस्तों, ये 2 हैं, ये 2 वाली माइनस प्लस की सिरे हैं, ये इस पर माइनस प्लस 12 वोल्ट आते हैं। अब दूसरा ये हो गया 8 पिन, ये हो गई 1 नंबर, जहाँ से ये डॉट लगा रहता है वहाँ से 1 नंबर पिन स्टार्ट होती है। तो 8 पिन तो यहाँ आ गई, 9, 10 और 11, 2 पिन है नहीं, ये 9 और 10, सॉरी 8, 9, 10, 11, 10 और 11 नंबर पिन है। वो 1 पिन तो मोटर की है और 1 रिले की है, जो कंप्रेसर को आउटपुट देता है। देखिए दोनों पिनों पे कोई लाइन दिख नहीं रही है आपको। और इसके बाद जो बची हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 जो लाइनें ये शेविंग मोटर पे जा रही हैं दोस्तों। ये सॉरी शेविंग नहीं है, मैं देखता हूँ 1 मिनट, सॉरी, हाँ ये शेविंग मोटर है दोस्तों। ये शेविंग मोटर पे ये काम करती है। शेविंग मोटर पे तो कैसे वोल्ट आते हैं शेविंग मोटर पे, मैं अब आपको चेक कराता हूँ। देखिए 2.1 वोल्ट, फिर चलता हूँ आगे 2.2 वोल्ट, 1 वोल्ट, देखो 1.2 वोल्ट, ऐसे वोल्ट आते हैं। क्योंकि ये स्तर वोल्ट इसलिए हो गए कि ये फंक्शन खुल करके ऑन हो गया, अब वहीं रहेगा ये। अब मैं आगे चलता हूँ, देखो मैंने बताया था 9 नंबर पिन ये हो गई, 10 नंबर और ये 11 नंबर। अब मैं इस पे चलता हूँ तो ये वोल्टेज मेरे बिल्कुल यहाँ कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। अब इस पिन पे देखता हूँ मैं, तो इस पिन पे मेरे को दिखा रही है ये 3.7 वोल्ट, ये है 3.7 वोल्ट। 8 पिन इधर आ गई, 9 और 10वीं जो पिन है ये अपनी इंडोर की फैन मोटर का सिग्नल है। अब ये सिग्नल यहाँ अगर ये 3.7 आ रहे हैं तो अपने सही हैं ये। अब यहाँ से चल के और ये यहाँ से घूमेगा, देखो इसके नीचे से आया है ये यूँ घूम आकर के इधर आकर के, और ये पिन नंबर यहाँ आया इस ऑटो कपलर पे। जो ऑटो कपलर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वाला होता है व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये ऑटो कपलर। ऑटो कपलर की पिन पे ये देखिए आई है 3.7 दिखा रहा नहीं है, वो 3.7 यहाँ वोल्टेज आई है। तो ये ऑटो कपलर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में यहाँ जो आता है वो एसी लाइन पे ही सिग्नल आता है दोस्तों। तीनों पॉइंट पे इस पे चेक करोगे आप तो एसी लाइन बताएगा। तो मैं एक बार एसी पे जाता हूँ वापस, ये मैं अभी एसी वोल्ट पे आ गया हूँ। अभी देखिए मैं इसको न्यूट्रल मानता हूँ, तो फेस में यहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ चेक करता हूँ, मेरे देखिए 331 वोल्ट आ रहे हैं एसी, ये घूम करके इस मोटर के सिग्नल पे आ रहे हैं। अब चलता हूँ मैं इनपुट पे यही वोल्ट आ रहे हैं। अब चलता हूँ सिग्नल वाले वोल्ट पे, तो यहाँ भी यही वोल्ट आ रहे हैं। तो तीनों पे एक ही वोल्ट आएंगे दोस्तों ये, क्योंकि ये यही वोल्ट यहाँ से जा रहे हैं इसके लिए, ऑटो कपलर के लिए, और यही रिटर्न होकर इस पे आते हैं। तो ये वोल्ट एसी वोल्ट ही आपको, ये जो वोल्ट वर्तमान में अपने को मिल रहे हैं वही वोल्ट ये तीनों पिनों पे आएंगे फिर ये अपनी मोटर ऑन हो जाती है। अब ये चलता हूँ दोस्तों मैं फिर वापस से कंप्रेसर की सप्लाई पे। तो कंप्रेसर पे सप्लाई पे सर जी ये देखिए ये वाला रिले लग रहा है, जो एसी पॉइंट है ये वाले, और ये है डीसी पॉइंट। अब मैं डीसी पॉइंट पे जाता हूँ, तो ये मैं मीटर को डीसी कर लिया हूँ। फिर वापस अब मैं दिखाता हूँ, प्लस में मैंने जोड़ रखा है। अब माइनस की लाइन आती है इस पर, प्लस देखिए यहाँ प्लस ले लेता हूँ, चलो ठीक है यहाँ ले लिया मैंने प्लस। ये वाला प्लस डायरेक्ट रहता है इसके ऊपर, और माइनस का सिरा ये होता है। तो अब मेरे यहाँ कोई वोल्ट मुझे नहीं मिलता है। नहीं मिलने का कारण ये होता है दोस्तों कि ये बीच में जब पीसीबी को मैंने ऑन किया, देखिए ये बिलिंग करने लगी कि आपका सिस्टम चालू नहीं है। इसलिए ये सेंसर जो होते हैं, कूलिंग नहीं मिलती है इसको, मेटल वाले सेंसर को कूल नहीं होता, ठंडा नहीं होता, तो फिर कुछ देर बाद में ये बंद कर देता है। फिर 5 मिनट बाद बंद करके, और फिर 5 मिनट के बाद ये उसको स्टार्ट करता है फिर से वापस। तो फिर उस टाइम इस पर सप्लाई आती है। तो प्लस का सिरा जो है वो डायरेक्ट रहता है, और माइनस इससे देखिए ये माइनस मेरे को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है कि इसका टाइम आवर हो रहा है। दोबारा ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। 3 मिनट ये ऑन होने के लिए लेती है, 3 मिनट बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन ये 3 मिनट जहाँ से मेरे को ये बताऊँ मैं सिग्नल की बात, तो इस पिन से आता है ये सिग्नल। 8 और 9 और 10 और 11 पिन जो है
ये कंप्रेसर पे आ रही है। यहाँ ये देखो आईसी के नीचे से यहाँ आई है, यहाँ से यहाँ आई है, यहाँ आकर के इस पोल पे आ गई। तो प्लस इसका डायरेक्ट रहता है और माइनस आता है। तो दोस्तों अब ये इतना ही समझाना चाह रहा हूँ मैं। 2 चीज़ होती हैं इसके अंदर, दोनों चीज़ मैंने इस आईसी से समझा दी है आपको। इस तरीके से वोल्ट आते हैं और ये वोल्ट इसको मिलते हैं। और दोस्तों अब तो दोस्तों पूरा मैंने ये पढ़ा दिया आपको। अब आपको ये करना है कि जैसे ही वीडियो मिले आप फुल वीडियो देखिए। ये वाला वीडियो पूरा देखोगे और आप ट्रेस करोगे तो ही ये समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये। और आज थोड़ा क्लियर भी दिख रहा है क्योंकि मैंने ये यहाँ लाइट लगा दी है, तो थोड़ा क्लियर दिख रहा है आपको। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और जानकारी के लिए कमेंट भी करें कि कैसा लग रहा है, क्या है, क्या मुझे सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।